नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको कैलाश पर्वत के बारे में बताना चाहूँगा। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का महत्व बहुत है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोगों ने फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर अभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच पाता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दबा देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश माउंट के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोना आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मर गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा है, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। फिर मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़ कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखा कि बर्फबारी शुरू हो गई और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने की कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का विरोध किया कि हार कर चीन सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं, जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। कैलाश पर चढ़ना कोई खेल नहीं है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों की हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किलें चट्टान चढ़ने में बड़े से बड़े पर्वतारोही भी घुटने तक टेक दे रहे हैं। हर बार लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बना हुआ है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया।
आप अपनी भी राय दें दोस्तों, कमेंट करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।